श्रीमद् भगवत गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मछली मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जाति से निकाल दिया गया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और देवयुग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। तब राजा से और लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीते तो वह धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया। परंतु स्त्री व्याभिचारिणी आई। वह नित्य स्त्री को मारे। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोती, सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता। गुरुजी ने मना किया पर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया, जा, तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी थी। जब मेरे पति ने मुझे मारा तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तब मेरी देह छूटी। तब मुझे नरक में डाल दिया गया। कई नरकों को भोग कर अब मैंने तोती का जन्म पाया है। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दे दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख तो मैंने भी सहे हैं। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी तो वहाँ एक गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और वह उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी। तोती उसमें गिर गई। वह गीध आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उसकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और विमान आए, जिन पर बैठकर दोनों वैकुंठ को गए। उनके वैकुंठ जाने का कारण यह था कि वह खोपड़ी उस साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। जय श्री कृष्ण।